आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। युग ऋषि चिंतन भाग 1 से प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के बारे में दिए गए लेख को आपको पढ़कर सुनाता हूं। प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन दर्शन के 2 मुख्य बिंदु हैं। प्रखर प्रज्ञा मानव मस्तिष्क के असीम सामर्थ्य, बुद्धित्व का प्रतीक है। इसी प्रकार सजल श्रद्धा हृदय की सरलता, तरल रागात्मक भाव संवेदना का सांकेतिक प्रतीक है। संक्षेप में इन्हें बुद्धि और हृदय कह सकते हैं। गायत्री पर्जन गुरुदेव की प्रखर प्रज्ञा और वंदनीय माता को सजल श्रद्धा का स्वरूप मानते हैं, जो प्रकारांतर से ठीक ही है। जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी में इन 2 तत्वों को श्रद्धा और इड़ा के रूप में चित्रित किया गया है। श्रद्धा और इड़ा के द्वंद्वात्मक संघर्ष में ही मनु यानी कि मन का आध्यात्मिक विकास हुआ। मानव मन श्रद्धा से विमुख हो इड़ा की शरण में जाकर अपूर्व भौतिक विकास करता है, किंतु इड़ा के साथ दुराचार करने की चेष्टा में स्वनिर्मित आयुधों से ही आहत हो जाता है। श्रद्धा पुनः उसे मिलती है और आध्यात्मिक शांति का मार्ग दिखाती है। श्रद्धा और इड़ा के समन्वय से जड़ चेतन की समरसता और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। महर्षि अरविंद के दर्शन में इस समन्वय को चेतनावाद कहा गया है। मानव मन की सूक्ष्म चेतना हृदय और बुद्धि के समन्वय से एक समाज और नए लोक का निर्माण कर सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन दर्शन में अरविंद की अति चेतना को आगे बढ़ाते हुए प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा के समन्वय की संकल्पना की है, जिसके द्वारा मानव के चरित्र में दैवीय गुणों का प्रादुर्भाव होगा। इसे वे मानव में देवत्व का उदय कहते हैं। इस स्थिति के बाद यह धरती स्वर्ग की काल्पनिक विभूतियों के प्रत्यक्ष रूप में भर जाएगी। इसे वे धरती पर स्वर्ग का अवतरण कहते हैं। मानव के विकास की यह संकल्पना ही गुरुदेव के दर्शन का प्राण बिंदु है। हम इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो 19वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप का अभूतपूर्व औद्योगिक विकास हुआ। इसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। इस क्रांति ने मनुष्य को इतनी सुख सुविधाएं प्रदान की, जिससे लगने लगा अब धरती पर स्वर्ग के अवतरण की बेला आ गई। औद्योगिक क्रांति में मनुष्य के बुद्धि तत्व यानी कि प्रखर प्रज्ञा के अवदान से प्रमुख थे। मनुष्य का हृदय पक्ष सजल श्रद्धा उपेक्षित हो गया। इसलिए यह विकास केवल भौतिक रहा, जिससे मानव में देवत्व का उदय नहीं हो सका। मनुष्य की क्रूरता और धनलोलुपता ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। विज्ञान के समस्त अनमोल अवदान विनिष्ट हो गए। यह विनाश सजल श्रद्धा की उपेक्षा का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी मनुष्य की चेतना ने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया और विज्ञान ने
बुद्धि तत्व के सहारे नई यांत्रिक युग के नूतन क्षितिज का निर्माण किया। इसे प्रौद्योगिकी क्रांति कहते हैं। प्रौद्योगिकी के विकास ने मनुष्य के लिए फिर नई सभ्यता का द्वार खोल दिया, किंतु यह विकास भी एकांकी ही रहा। सजल श्रद्धा वहां भी उपेक्षित रही। यूरोप के कुछ देश, विशेषकर जर्मनी और इटली ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो कुछ गौरव प्राप्त किया, उसने हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों को जन्म दिया। सजल श्रद्धा की उपेक्षा से मानव में देवत्व का उदय न हो सका। धरती पर स्वर्ग अवतरण की कल्पना तो दूर, विश्व ने द्वितीय महायुद्ध की संरचना कर डाली। विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सजल श्रद्धा के अभाव में विज्ञान की महान उपलब्धियां नकारात्मक हो गईं। आज मानव सभ्यता कंप्यूटर युग में पहुंच चुकी है। संचार के साधनों ने संपूर्ण विश्व को एक परिवार का रूप दे दिया है। यह युग विज्ञान का चरम उत्कर्ष काल है। मनुष्य के हाथ में परमाणु शक्ति की अलौकिक उपलब्धि आ चुकी है। यह पृथ्वी अब मनुष्य को नया वेग और नया रस नहीं दे रही, इसलिए उसकी मेधा किसी नए लोक की खोज में अंतरिक्ष की ओर निहार रही है। हमारे रॉकेट चंद्रमा और मंगल की ओर दौड़ने लगे हैं, लेकिन मनुष्य की यह विजय उसकी वास्तविक विजय नहीं। वास्तविक विजय तो तब होगी जब वह मनुष्य की दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेगा। यह कार्य सजल श्रद्धा के विकास से ही संभव है। यह चिंता का विषय है कि हम आज भी सजल श्रद्धा को नहीं अपना सके। इसीलिए संपूर्ण वैभव पाकर भी मनुष्य दरिद्र, चिंतित और भयभीत है। भविष्य के प्रति इतना अनिश्चय, जीवन के प्रति इतना संत्रास और भावनाओं के प्रति इतनी क्रूरता मनुष्य में पहले कभी नहीं उपजी थी। हम जानते हैं कि आज संसार परमाणु बम की ढेरी पर बैठा है। एक चिंगारी मानव सभ्यता को विनिष्ट कर सकती है। विभिन्न राष्ट्रों ने इतने परमाणु बम बना लिए कि मानव सभ्यता को अनेक बार नष्ट किया जा सकता है। ऐसा क्यों हुआ मित्रों? ऐसा क्यों हुआ? हम प्रगति के मार्ग में कहां भटक गए? इन प्रश्नों का उत्तर एक ही है, सजल श्रद्धा की उपेक्षा और प्रखर प्रज्ञा का एकांगी विकास। यह भय तभी समाप्त होगा जब हम प्रखर प्रज्ञा का समन्वय सजल श्रद्धा के साथ करेंगे। परमाणु शक्ति चाहे कितनी ही प्रबल क्यों न हो, वह स्वयं बम के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। मनुष्य की दुर्भावना ही इसे बम का रूप देती है। यदि मनुष्य चाहे तो परमाणु बम को अतल सागर में विसर्जित कर सकता है। इसलिए सजल श्रद्धा से पूर्ण मानव चेतना ही मानव सभ्यता की भय मुक्त कर सकती है। आज हम 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। नई सभ्यता, नई संस्कृति का स्वर्णिम विहान महाकाल के मस्तक पर प्रकाशवान हो रहा है। यह नव युग के नव निर्माण की
वेला है। हम प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा के समन्वय से नई भू संस्कृत का निर्माण कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विराट चिंतन में प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा की संकल्पना इसी रूप में प्रस्फुटित हुई है। साथियों, इसी लेख के क्रम में पढ़ते हुए एक विचार आ रहा था कि हम भी तो प्रखर प्रज्ञा की तरह एकांगी चिंतन, एकांगीकार बुद्धिवाद को लेकर चल रहे। हमारे साथी प्रज्ञा परिजन को यदि बुद्धिवाद का प्रतीक मान लिया जाए तो हर कोई अलग अलग तरीके से परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को कर रहे हैं, अलग अलग। कोई नारी जागरण की ओर भाग रहा है, कोई विचार क्रांति को, कोई समाज क्रांति में जुटा हुआ है, कोई उपासना साधना आराधना के क्षेत्र में काम में जुटा हुआ है। बुद्धिवाद इतना प्रखर है कि एक व्यक्ति कोई भी आंदोलन उठा लेता है, फिर उस पर सुनता नहीं किसी की, उसे लगता है यही सही है और यही करना चाहिए गुरुदेव का। इससे बेहतर कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर इस कार्य पे चले तो युग निर्माण निश्चित कर लेंगे हम, और गुरुदेव की नजरों में एकदम टॉप पे बैठ जाएंगे कि देखो गुरुदेव हम कितना काम करके आए। लेकिन सजल श्रद्धा, जब हृदय पक्ष हमारा इसमें छूट जाता है, संगठन, सहकार, सद्भाव, ये सजल श्रद्धा का जो प्रतीक है, संगठन में एकता समन्वय नहीं हो पाता, हम अपनी चलाते हैं, हम प्रखर प्रज्ञा की तरह काम में जुटते हैं कि नहीं हम जो कर रहे हैं सही है, तो समन्वय छूट जाता है, हृदय पक्ष हट जाता है, बुद्धि पक्ष हावी हो जाता है और हम एकांगी रूप से कार्य को करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ना विकास दिखाई पड़ रहा है, न हमारा संगठन दिखाई पड़ रहा है, न हमारी योजनाएं दिखाई पड़ रही हैं। हम समन्वय स्थापित क्यों नहीं करते? हमें अपने हृदय पक्ष को भी मजबूत करना होगा। सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा दोनों का पक्ष हमें लेकर चलना पड़ेगा। ओम शांति। यही इस लेख में कहा गया है और मुझे ऐसा ही कुछ लगा कि ऐसा ही कुछ लेख है, लेकिन इस लेख को यदि हम बार बार पढ़ें तो हमें अपनी सही रास्ता विदित हो जाएगी और हम गुरुदेव के कार्यों को दोनों पक्षों में तालमेल बिठाते हुए बुद्धिवाद और हृदय पक्ष, प्रखर प्रज्ञा बताया है बुद्धि और सजल श्रद्धा हृदय की बात भी सुननी चाहिए और बुद्ध के बीच में तालमेल बिठाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओम शांति।